दोस्तों जरा सोचिए, अगर इस दुनिया में हर इंसान हर वक्त सिर्फ लेने में ही लगा रहे तो क्या बचेगा देने के लिए। और अगर हर कोई बस देने में ही लगा रहे तो क्या वाकई वो दुनिया टिक पाएगी। ये सवाल सुनते ही दिल और दिमाग दोनों रुक से जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इस सवाल के बीच में खड़े हैं, कभी देने वाले बनकर, कभी लेने वाले बनकर, और कभी कभी उस बीच के रास्ते पर जहां हम बराबरी की तलाश करते हैं। आज की ये कहानी है गिव एंड टेक की, एडम ग्रांट की लिखी हुई एक ऐसी किताब जो हमारे काम करने, रिश्ते बनाने और आगे बढ़ने का नजरिया पूरी तरह बदल देती है। ये किताब हमें सिखाती है कि दुनिया में सफलता सिर्फ किसके पास ज़्यादा टैलेंट है ये नहीं तय करता, बल्कि ये तय करता है कि हम दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं। एडम ग्रांट, जो कि वॉर्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने हज़ारों लोगों के काम करने के तरीक़ों को ऑब्जर्व किया, एंटरप्रेन्योर्स से लेकर टीचर्स, डॉक्टर्स, मैनेजर्स और साइंटिस्ट तक। और उन्होंने पाया कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं: टेकर्स, मैचर्स और गिवर्स। टेकर्स वो लोग हैं जो हर रिश्ते, हर मौके में ये सोचते हैं मुझे क्या मिलेगा। मैचर्स वो हैं जो सोचते हैं जितना मैं दूंगा उतना मुझे वापस मिलना चाहिए। और गिवर्स वो हैं जो सोचते हैं मैं क्या दे सकता हूँ जिससे किसी का भला हो जाए। शुरुआत में सुनने पर लगता है कि गिवर्स तो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि वो तो सबको मदद करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, अपने लिए क्या बचा पाएंगे। लेकिन एडम ग्रांट का रिसर्च कहता है कि सच्चाई उल्टी है। गिवर्स जब सही तरीके से देना जानते हैं तो वही लोग सबसे ऊपर पहुंचते हैं, और अगर बिना समझ के देते हैं तो सबसे नीचे गिर भी सकते हैं। किताब की शुरुआत में एडम ग्रांट एक बेहद दिलचस्प उदाहरण देते हैं डेविड हॉर्निक का। डेविड एक वेंचर कैपिटलिस्ट है जो स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। अब इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स किसी स्टार्टअप की इंफॉर्मेशन अपने तक ही रखते हैं ताकि कोई और उससे पहले इन्वेस्ट ना कर ले। लेकिन डेविड अलग थे। वो जब किसी एंटरप्रेन्योर से मिलते तो उन्हें सिर्फ सलाह ही नहीं देते, बल्कि उनकी आइडियाज़ को दूसरों से कनेक्ट भी करते थे। लोगों को लगा कि वो तो अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन कुछ सालों में हुआ उल्टा। हर एंटरप्रेन्योर, हर फाउंडर डेविड के पास खुद आने लगा, क्योंकि उसे पता था कि जहाँ सिर्फ पैसे नहीं, ईमानदारी और भरोसा भी मिलेगा। और यही एडम ग्रांट हमें बताते हैं, यही फ़र्क होता है टेकर और गिवर में। ग्रांट के मुताबिक एक गिवर अपने नेटवर्क को ऐसे बनाता है जैसे कोई गार्डनर अपने बाग को बनाता है। वो हर किसी में एक बीज बोता है, उम्मीद करता है कि वो किसी दिन फूल बनेगा। उसे तुरंत रिटर्न की चाह नहीं होती, और यही डिले रिवॉर्ड बाद में सबसे बड़ा फल बनकर लौटता है। किताब का पहला बड़ा इंसाइट यहीं से शुरू होता है। गिविंग इज नॉट अबाउट चैरिटी, इट्स अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। एक सच्चा गिवर वो होता है जो वैल्यू क्रिएट करता है। कई बार वो किसी को इंट्रोड्यूस करता है, किसी की हेल्प करता है, किसी को एक छोटा सा आइडिया देता है, लेकिन वो छोटा कदम किसी और की ज़िंदगी बदल सकता है। ग्रांट हमें एडम रिफ्किन की कहानी बताते हैं, जो अमेरिका के सबसे वेल कनेक्टेड लोगों में से गिने जाते हैं। एडम रिफ्किन ने एक प्रिंसिपल फॉलो किया था, 5 मिनट फेवर। मतलब अगर वो किसी के लिए 5 मिनट में कोई मदद कर सकते हैं तो वो ज़रूर करेंगे, चाहे किसी को जॉब के लिए किसी से मिलवाना हो या किसी का रिज्यूमे चेक करना हो। वो छोटे फेवर्स करते रहे, और सालों बाद जब उनके अपने बिजनेस को मदद की ज़रूरत पड़ी तो वही लोग जिन्हें उन्होंने कभी निस्वार्थ भाव से मदद की थी, उनके सपोर्ट से खड़े थे। ग्रांट कहते हैं यही है गिवर्स का असली मैजिक। वो नेटवर्क से फ़ायदा नहीं उठाता, वो उसे नर्चर करता है, और जब वक्त आता है वो नेटवर्क उसे उठाता है। लेकिन फिर वो एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं, हर गिवर सफल नहीं होता। कई बार गिवर बनकर लोग एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग सिर्फ लेने के लिए ही बने हैं, टेकर्स। वो आपकी काइंडनेस को वीकनेस समझते हैं। इसलिए ग्रांट हमें सिखाते हैं कि अगर आप गिवर हैं
तो आपको स्मार्ट गिवर बनना होगा, सेल्फलेस नहीं बल्कि ऑथरिश गिवर। सेल्फलेस गिवर वो होता है जो अपनी ज़रूरतें भूलकर दूसरों के लिए सब करता है। वो थक जाता है, टूट जाता है और समय के बाद बर्नआउट का शिकार होता है। लेकिन ऑथरिश गिवर वो होता है जो दूसरों की मदद करता है पर अपनी सीमाएं जानता है। वो समझता है कि हाँ, मैं मदद करूंगा, लेकिन पहले खुद को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे गिवर लंबे समय तक टिकते हैं और अंततः सबसे ज्यादा सफलता पाते हैं। किताब का दूसरा बड़ा हिस्सा एक और खूबसूरत उदाहरण से खुलता है, जॉर्ज मेयर का, जो द सिम्पसन्स शो के लेखक थे। हॉलीवुड में हर कोई क्रेडिट के लिए लड़ता है, लेकिन जॉर्ज हमेशा अपने साथी राइटर्स को आगे रखते थे। वो कहते थे, अगर जोक किसी और का है और ऑडियंस हंसती है तो हम सब जीते। उनका देना कॉन्टीजियस था। उनकी खुलदिली ने पूरी टीम की क्रिएटिविटी बढ़ा दी। ग्रांट कहते हैं, गिवर का एक एक्ट पूरी कल्चर को बदल सकता है। यही से किताब हमें एक और गहराई में ले जाती है, वर्क प्लेस की। ग्रांट दिखाते हैं कि जब किसी कंपनी में गिवर कल्चर होता है तो वहाँ इनोवेशन बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है और टर्नओवर भी बढ़ता है। जब एम्प्लॉयज़ जानते हैं कि जहाँ कोई उनकी पीठ पीछे नहीं काटेगा बल्कि मदद करेगा, तो हर कोई खुलकर सोचता और कंट्रीब्यूट करता है। वो एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं। जब कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज़ को बताया गया कि उनका काम स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स की मदद करना है, तो उनकी परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ गई, क्योंकि सडनली उन्हें लगा कि उनका काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं, किसी की ज़िंदगी सुधारने के लिए है। यह है गिवर माइंडसेट का असर। जब आप किसी बड़े पर्पज से जुड़ते हैं तो एनर्जी खुद मल्टीप्लाई होती है। ग्रांट एक और फैसिनेटिंग कहानी शेयर करते हैं, कैनले और एनरॉन की। कैनले को लोग गिवर समझते थे क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत फ्रीडम देते थे, लेकिन जब सिचुएशन कठिन हुई तो वही फ्रीडम लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी में बदल गई। जहां ग्रांट हमें चेतावनी देते हैं, देना हमेशा अच्छा नहीं होता अगर आप गलत लोगों को दे रहे हैं। एक समझदार गिवर को ये पहचानना आता है कि कब हेल्प करनी है और कब पीछे हटना है। धीरे धीरे किताब ये दिखाती है कि गिवर होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक स्ट्रेंथ है, लेकिन शर्त यह है कि आप इसे कॉन्शियसली अपनाएं। ग्रांट एक प्रिंसिपल बताते हैं, द प्रैटफॉल इफेक्ट। कभी कभी जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो लोग आप पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आप ईमानदार हैं। ये इफेक्ट ज़्यादातर गिवर्स में पाया जाता है। वो अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाने से नहीं डरते और यही वल्नरेबिलिटी उन्हें कनेक्ट करती है। किताब का तीसरा हिस्सा कम्युनिकेशन पर आता है। ग्रांट कहते हैं कि गिवर्स के पास एक खास ताकत होती है, पावरलेस कम्युनिकेशन, यानी ऐसा बोलने का तरीका जिसमें आप खुद को सुपीरियर नहीं दिखाते बल्कि क्यूरियोसिटी से सवाल करते हैं, सुनते हैं और दूसरों को महसूस कराते हैं कि उनकी बात मायने रखती है। ऐसे लोग इन्फ्लुएंस तो करते हैं पर बिना दबाव के। वो उदाहरण देते हैं डेब्रा मॉरिसन नाम की प्रोफेसर का, जो मीटिंग्स में अक्सर सवाल पूछती थी, सुझाव नहीं देती थी। लोगों ने नोटिस किया कि उनकी बातें ज़्यादा असर करती थी क्योंकि वो दूसरों को सोचने का मौका देती थी। ग्रांट कहते हैं, पावरलेस कम्युनिकेशन डज नॉट मीन वीक कम्युनिकेशन, इट मीन्स जेन्युइन कम्युनिकेशन। धीरे धीरे एडम ग्रांट हमें इस विचार तक लाते हैं कि गिवर बनना सिर्फ नैतिक नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि गिवर अपने गुडविल से ट्रस्ट पैदा करता है और ट्रस्ट लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा फाउंडेशन है। किताब में वो एक और एग्जाम्पल देते हैं, एक इंजीनियर की कहानी जिसने अपने बॉस के लिए लेट नाइट प्रोजेक्ट्स पूरे किए। कुछ सालों बाद जब उस इंजीनियर को जॉब चेंज करनी थी तो वही बॉस उसका सबसे बड़ा रेफरेंस बना। ग्रांट कहते हैं, द मोस्ट वैल्यूएबल पीपल आर दोज हु क्रिएट वैल्यू फॉर अदर्स। और यही किताब का कोर है। जब आप किसी को ऊपर उठाते हैं तो आप खुद ऊपर उठ जाते हैं। जब हम गिवर की बात करते हैं तो अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर वो अपनी सीमाएं कैसे तय करते हैं।
क्योंकि अगर आप हर किसी की मदद करते रहेंगे तो क्या आप खुद को थका नहीं देंगे? एडम ग्रांट इस सवाल का जवाब बहुत खूबसूरती से देते हैं। वो कहते हैं कि एक गिवर को अपनी गिविंग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। किताब में वो एक एग्जाम्पल बताते हैं एक यंग मेडिकल स्टूडेंट का, जो हमेशा अपने क्लासमेट्स की मदद करता था। हर कोई नोट्स मांगता, प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट चाहता और वो बिना सोचे समझे हाँ कह देता। धीरे धीरे वो इतना बिजी हो गया कि खुद के ग्रेड्स गिरने लगे। एक दिन उसके मेंटोर ने उसे बुलाया और कहा, हेल्पिंग अदर्स इज अ गिफ्ट बट ओनली व्हेन यू कैन अफोर्ड टू गिव इट। उस दिन उसे समझ आया कि गिविंग का मतलब हर बार हाँ करना नहीं है। कभी कभी ना कहना भी एक गिवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर आप खुद को खाली कर देंगे तो किसी और को भर नहीं पाएंगे। ग्रांट इस बात पर जोर देते हैं कि सक्सेसफुल गिवर्स अपनी एनर्जी को फोकस करते हैं। वो हर जगह मदद नहीं करते, बल्कि वही करते हैं जहां उनकी मदद वाकई फर्क ला सकती है। वो कहते हैं सक्सेसफुल गिवर्स आर सिलेक्टिव नॉट सेल्फिश। अब किताब हमें ले जाती है मैचर्स की दुनिया में। मैचर्स वो लोग हैं जो इस दुनिया को बैलेंस में रखते हैं। वो ना ज़्यादा देते हैं ना ज़्यादा लेते हैं। वो फेयरनेस के प्रिंसिपल पर चलते हैं। ग्रांट कहते हैं कि ये मैचर माइंडसेट समाज में न्याय का आधार बनता है। जब कोई टेकर ज़्यादा लेता है तो मैचर ही होता है जो उसे रोकता है। वो ये सुनिश्चित करता है कि लेने वाला देने वालों का फ़ायदा ना उठाए। किताब में एक दिलचस्प कहानी है एक सेल्समैन की, जो हमेशा अपने क्लाइंट से बराबरी का रिश्ता बनाए रखता था। वो ना तो ज़्यादा डिस्काउंट देता ना ज़्यादा वादा करता, लेकिन सालों में उसके पास सबसे लॉयल कस्टमर बेस बन गया था, क्योंकि लोगों को उस पर भरोसा था कि वो उन्हें नाइदर चीट करेगा नॉर ओवर प्लीज करेगा। यानी फेयरनेस से भी ट्रस्ट बनता है। ग्रांट कहते हैं कि दुनिया में हर रिश्ते में ये तीनों स्टाइल्स घूमते रहते हैं। हम सब कभी कभी गिवर बनते हैं, कभी टेकर और कभी मैचर, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हमारा डिफ़ॉल्ट मोड क्या है। अगर आपका डिफ़ॉल्ट मोड गिवर का है, मतलब आप नेचुरली दूसरों की मदद करते हैं बिना सेल्फिश मोटिव के, तो आपकी जर्नी लंबी ज़रूर होगी लेकिन मजबूत होगी, क्योंकि गिवर का रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता, लेकिन एक बार जब मिलता है तो एक्सपोनेंशियल होता है। किताब का अगला हिस्सा हमें सिखाता है कि गिवर कैसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बनाते हैं। एडम ग्रांट बताते हैं कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो अक्सर लोग उसे याद रखते हैं। वो ट्रस्ट की एक इनविजिबल थ्रेड बन जाती है, एक ऐसा धागा जो समय के साथ मजबूत होता जाता है। वो कहते हैं गिवर्स डोंट जस्ट बिल्ड कॉन्टैक्ट्स, दे बिल्ड कम्युनिटीज। ग्रांट ने रिसर्च में पाया कि जो लोग नेटवर्किंग को सिर्फ ट्रांजैक्शनल समझते हैं, यानी मैंने तुम्हारे लिए किया अब तुम मेरे लिए करो, उनकी रिलेशनशिप्स कमज़ोर होती हैं। लेकिन जो लोग जेन्युइनली कनेक्ट करते हैं, उनकी नेटवर्क नेचुरल तरीके से बढ़ती है। वो एक गार्डनर की तरह नर्चर करते हैं और धीरे धीरे उनके पास ऐसे लोग होते हैं जो दिल से सपोर्ट करते हैं। एडम रिफ्किन की कहानी जहाँ फिर सामने आती है, वही 5 मिनट फेवर वाले। कई सालों तक उन्होंने बिना किसी मोटिव के लोगों की मदद की। फिर जब उन्होंने अपनी स्टार्टअप बनाई तो हर कोई उनकी मदद करना चाहता था, क्योंकि वो जानते थे कि एडम ने कभी किसी से सिर्फ लेना नहीं सीखा था, वो हमेशा देता रहा था। ग्रांट कहते हैं When you give without keeping score, the world keeps score for you। यानी जब आप गिनती छोड़ देते हैं, दुनिया आपके लिए गिनती रखती है। अब किताब एक और अहम जगह पर पहुंचती है, टेकर्स की दुनिया में। टेकर्स अक्सर स्मार्ट लगते हैं, कॉन्फिडेंट लगते हैं, लेकिन उनकी एक खास पहचान होती है। वो दूसरों की सक्सेस से थ्रेट महसूस करते हैं। वो क्रेडिट अपने नाम करना चाहते हैं, ब्लेम दूसरों पर डालते हैं। ग्रांट कहते हैं टेकर्स शॉर्ट टर्म में जीतते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी रेपुटेशन धीरे धीरे उनके खिलाफ काम करने लगती है। वो एक केस स्टडी बताते हैं, एक कंपनी का CEO जो हमेशा दूसरों के आइडियाज़ को
अपना बताता था। शुरुआत में लोग डरते थे, उसे चैलेंज नहीं करते थे, लेकिन कुछ सालों बाद उसकी टीम ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। लोगों ने नए आइडियाज शेयर करने बंद कर दिए, इनोवेशन रुकी, कंपनी नीचे जाने लगी। यानी एक टेकर अपनी ही दीवारें खुद खड़ी कर लेता है। इसके उलट एक गिवर लीडर अपनी टीम के आइडियाज को सामने लाता है, उन्हें क्रेडिट देता है और इसीलिए लोग उसके लिए एक्स्ट्रा माइल तक जाते हैं। ग्रांट कहते हैं पीपल राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, और यही वो लाइन है जो पूरी किताब का दिल है। अब कहानी एक बेहद टचिंग मोड़ लेती है जब ग्रांट बताते हैं एक टीचर की कहानी जिसने अपने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी बदल दी। उस टीचर का नाम था मिच, जिसने एक बच्ची को देखा जो हमेशा क्लास में चुप रहती थी। बाकी टीचर उसे इग्नोर करते थे, लेकिन मिच ने उसे नोटिस किया। वो रोज़ उससे बात करता, इनकरेज करता और धीरे धीरे वो बच्ची ओपन होने लगी। सालों बाद वही बच्ची एक सोशल वर्कर बनी और उसने अपने टीचर के नाम पर एक एनजीओ शुरू किया। ग्रांट कहते हैं गिवर्स क्रिएट गिवर्स। जब आप किसी को अपलिफ्ट करते हैं तो वो किसी और को अपलिफ्ट करता है। यही गिविंग का चेन रिएक्शन है। किताब के आखिरी हिस्से में एडम ग्रांट हमें एक प्रैक्टिकल इंसाइट देते हैं। अगर आप गिवर हैं तो आपको खुद को पहचानना होगा। आपको ये समझना होगा कि गिविंग का मतलब सैक्रिफाइस नहीं बल्कि पर्पस है। आप तब तक दे सकते हैं जब तक आप इंटरनली फुलफिल्ड हैं। इसलिए सेल्फ केयर और बाउंड्रीज बनाना भी गिविंग का हिस्सा है। वो कहते हैं द मोर यू गिव द मोर यू हैव, नॉट लेस। क्योंकि देने से नॉलेज बढ़ती है, ट्रस्ट बढ़ता है, रिस्पेक्ट बढ़ती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप खुद को खोए बिना देते हैं। ग्रांट बताते हैं कि कुछ गिवर्स अपनी सक्सेस को एक्सेलरेट करते हैं क्योंकि वो दूसरों की ग्रोथ में इन्वेस्टेड होते हैं। वो दूसरों को मेंटोर करते हैं, गाइड करते हैं, और जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो गिवर भी उनके साथ ऊपर उठता है। वो कहते हैं हेल्पिंग अदर्स डजंट स्लो यू डाउन, इट क्रिएट्स मोमेंटम। और शायद इसीलिए एडम ग्रांट ये किताब इस ब्यूटीफुल कंक्लूजन के साथ ख़त्म करते हैं कि इस दुनिया में सक्सेस किसी रेस की तरह नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम की तरह है, जहां हर कोई हर किसी से जुड़ा हुआ है। जब एक व्यक्ति देता है तो वो पूरे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और जब एक व्यक्ति सिर्फ लेता है तो वो पूरे सिस्टम को कमज़ोर करता है। वो कहते हैं द वर्ल्ड नीड्स मोर गिवर्स, नॉट बिकॉज इट मेक्स अस बेटर पीपल बट बिकॉज इट मेक्स अ बेटर वर्ल्ड। यानी देना सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा नहीं बल्कि खुद हमारी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। किताब का आखिरी उदाहरण शायद सबसे इंस्पायरिंग है। एक बिजनेसमैन की कहानी जिसने अपने पूरे करियर में हर कॉम्पिटिटर की मदद की, चाहे वो नया स्टार्टअप हो या स्ट्रगलिंग फाउंडर। जब उससे पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों करते हो, इससे तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स स्ट्रांग हो जाएंगे, तो उसने मुस्कुराकर कहा अगर मैं दूसरों के स्ट्रांग होने से डरूं तो मैं खुद कभी स्ट्रांग नहीं बन सकता। यही गिवर का नज़रिया है, अबंडेंस का नज़रिया। वो मानता है कि दुनिया में सक्सेस सबके लिए है, बस शेयर करने की हिम्मत चाहिए। अब जब आप ये सुन रहे हैं तो एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, मैं कौन हूँ, गिवर, टेकर या मैचर? एडम ग्रांट कहते हैं हर कोई बदल सकता है। आप चाहें तो गिवर बन सकते हैं, और जब आप गिवर बनते हैं तो आप सिर्फ दूसरों की नहीं अपनी ज़िंदगी भी बदलते हैं, क्योंकि गिविंग में मिलने वाली खुशी किसी भी मटेरियल सक्सेस से बड़ी होती है। वो कहते हैं सक्सेस इज़ नॉट अबाउट विनिंग अ कॉम्पिटिशन, इट्स अबाउट मेकिंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन। और जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो दुनिया आपके लिए रास्ते खोलती है। तो आज से हर दिन अपने आप से एक छोटा सवाल पूछिए, मैं आज किसकी मदद कर सकता हूँ बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। शायद वो मदद 5 मिनट की हो, शायद एक सलाह की, शायद किसी को सुनने भर की, लेकिन वो छोटा कदम किसी और की दुनिया बदल सकता है। और जब उनकी दुनिया बदलेगी तो आपकी दुनिया भी थोड़ी और उजली हो जाएगी। क्योंकि अंत में एडम ग्रांट हमें यही सिखाते हैं, गिविंग इज़ नॉट अबाउट लूजिंग समथिंग, इट्स अबाउट मल्टीप्लाइंग एवरीथिंग। देने से कमी नहीं होती, देने से अबंडेंस पैदा होती है। तो अगर आप चाहते हैं
कि आपकी जर्नी मीनिंगफुल बने तो देना शुरू करें। किसी को इंस्पायर करें, किसी को कनेक्ट करें, किसी को अपलिफ्ट करें, क्योंकि जब आप रोशनी बांटते हैं तो आपके आसपास अंधेरा अपने आप मिट जाता है। यही है गिव एंड टेक का सार, कि इस दुनिया में सचमुच सफल वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ एक गिवर नहीं रहते, आप एक फोर्स बन जाते हैं जो दूसरों की ज़िंदगी में उम्मीद की लौ जलाता है। तो दोस्तों, आज से तय करिए आपका डिफ़ॉल्ट मोड क्या होगा, लेने का, बराबरी का या देने का। क्योंकि एडम ग्रांट कहते हैं, द मोर वी गिव द मोर वी ग्रो। और शायद ज़िंदगी का असली अर्थ यही है, देते हुए आगे बढ़ना और बढ़ते हुए और ज़्यादा देना। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो एक छोटा सा कदम उठाएं। आज किसी को एक फेवर कीजिए बिना रिटर्न की उम्मीद के। शायद वही फेवर किसी दिन आपके लिए किसी और रूप में लौट आए। क्योंकि यही है गिव एंड टेक का जादू। देने वाले कभी खाली नहीं रहते। धन्यवाद।